प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने आप लोगों से कहा था कि मई 2021 के बाद में परिस्थितियां बहुत तेजी से सामान्य होंगी और एक अच्छा समय भी हम जरूर देखेंगे और धीरे धीरे हमारी सभी समस्याओं का समाधान भी होगा और एक शुभ समय की शुरुआत भी हो रही है। युग परिवर्तन का समय है और सभी को इसका शुभ फल भी अवश्य मिलेगा। उस समय बहुत से लोगों ने मेरी इस बात की आलोचना भी की थी कि कोविड का काल चल रहा है, आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कैसे संभव है? भारत की परिस्थिति को देखिए, कैसी परिस्थितियां हो रही हैं। कोविड की वजह से कैसा भयानक मंजर हम सबने देखा है और आप कह रहे हैं ये सब कुछ इतनी जल्दी आसानी से संभव है कि सब सही हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उस समय भी मैंने आप लोगों से कहा था कि ग्रहों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। जब समय हमारा साथ हो और प्रकृति हम पर मेहरबान हो तो फिर दर्शकों कोई भी कार्य असंभव हो ही नहीं सकता है। आप देखिए, मई के बाद में अभी तो केवल अगस्त का माह चल रहा है, केवल 2-2.5 माह ही बीते हैं और इसमें आपने कितने बड़े बड़े परिवर्तन देखे हैं। अगर मैं आपको गिनाऊं तो जरा ध्यान से समझिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता मिली। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री वहां पर अध्यक्षता करेंगे। पहला, टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है अब तक का, ये दूसरी अच्छी खबर। कोरोना को लेकर के परिस्थितियां अभी भी कंट्रोल में है, ये तीसरी खबर। देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए एमएसएमई को बहुत सारी छूट दी गई, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। और अब देखिए दर्शकों, अगस्त के माह के अंदर यदि हम बात करते हैं तो मई के बाद से धीरे धीरे एक आम व्यक्ति की जिंदगी के अंदर उसे सुधार महसूस भी हो रहा है और हम एक बहुत बड़ी त्रासदी से अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब भी हुए हैं। और इन सब का श्रेय हम सबको जाता है, भारत की 130 करोड़ जनता को जाता है। उनकी मेहनत, अथक प्रयास और उनके परिश्रम का ही ये परिणाम है कि इतनी बड़ी विषम परिस्थिति से भारत बहुत जल्दी अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हुआ है। टीके की बात करूं, सब तक वो आसानी से पहुंच रहा है। ऐसे में तीसरी वेव को लेकर के जो भविष्यवाणियां हुई थी, ऐसा कोई मंजर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है। जबकि बहुत लोगों ने जुलाई में तारीख दी थी कि इस तारीख से ऐसा होगा, इस तारीख से ऐसा होगा, लेकिन अभी तक परिस्थितियां सभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। और आने वाले 2-3 माह भी यदि हमने सावधानी रखी तो फिर हम सदा के लिए इस परेशानी से भी बाहर आ जाएंगे। आने वाले समय में स्कूल कॉलेजेस भी बहुत तेजी से सामान्य तरीके से खुले, इसकी संभावनाएं भी बनेगी। हालांकि उसमें थोड़ा सा वक्त अभी हमें जरूर लगेगा। लेकिन दर्शकों, इन सारी घटनाओं को यदि हम देखते हैं तो एक बात तो निश्चित है कि ग्रहों की ताकत इतनी बड़ी है जो किसी भी विषम परिस्थिति से हमें बाहर निकालने के लिए केवल चंद समय को ही हमारे लिए अनुकूल बनाकर हमारे को उस परिस्थिति से बाहर निकालने की ताकत भी दे देती है। दर्शकों, इसीलिए मैं हमेशा पॉजिटिव रह करके आप लोगों से बात करता हूं कि पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है, यदि हमारे साथ वो जुड़ी हुई है तो जीवन के अंदर कितनी ही बड़ी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, हम सदैव उस पर विजय प्राप्त अवश्य करेंगे। ग्रहों की परिस्थिति भी हमारा साथ दे रही है। ऐसे में हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ग्रहों ने हमें बहुत बड़े बड़े संकेत दिए हैं और मैंने आप लोगों से कहा भी है कि हर माह एक सुधार की प्रक्रिया बनती चली जाएगी और आने वाले समय में हम बहुत लंबे समय तक इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिर्फ अब एक हर्डल हमारे सामने है, लेकिन वो भी अभी बहुत दूर है, 2025 में है। उससे पहले बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी होंगे और ईश्वर ने चाहा, हम सबके अच्छे प्रयास रहे, ज्योतिष का हमने पूर्ण लाभ लिया तो उस 2025 के अंदर भी इस दुनिया को कैसे सुरक्षित बाहर निकालना है, ये मार्गदर्शन भी ज्योतिष शास्त्र हमारी जरूर करेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आज के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको यह बताने का प्रयास किया है कि ग्रहों का संकेत भी सही था, हमारा एनालिसिस भी सही था और परिणाम जब आप लोगों के सामने आ चुके हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि मई के बाद धीरे धीरे हमारे सामने
खुशियों की खबरें भी आ रही हैं और भारत के अंदर एक उत्साह का माहौल भी है, उमंग भी है और भारत अब बहुत जल्दी तेज गति से विकास के पथ पर आगे भी बढ़ेगा। और मेरी तरफ से मैं भारत के उन तमाम हीरो को जिन्होंने की टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत के लिए पदक जीते हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोटि कोटि उनका नमन वंदन, जिन्होंने भारत का सर ऊंचा किया है। उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वो इसी तरह से जिंदगी के अंदर बुलंदियों को छूते रहें। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।